अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक मुआशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और जीएसटी के अहम खुसूसियात क्या है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कंपोजिशन स्कीम मज़ीद मालूमात के लिए सफ़ा नंबर 94 के ऊपर दी गई है और अगले सफ़े यानी कि सफ़ा नंबर 95 पर जीएसटी की अहम खुसूसियात दी गई है। ये थ्योरी का पार्ट है, मज़ीद मालूमात के लिए है। इसके ऊपर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मज़ीद मालूमात के लिए दिया है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जा सकें, तो इसीलिए इसे भी हम कवर कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 94 पर दिया गया है मज़ीद मालूमात के लिए कंपोजिशन स्कीम। इस तरह ये एक ब्लॉक में दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और अच्छे से समझना है। कंपोजिशन स्कीम ये गवर्नमेंट की तरफ से ताजिरों के लिए एक स्कीम है, उनकी सहूलत के लिए। अब किन ताजिरों के लिए? ऐसे ताजिरों के लिए जो मीडियम लेवल के ताजिर है, मतलब उनका बिजनेस ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। एक तो बहुत छोटे बिजनेस जिसे हम स्मॉल स्केल बोलते हैं, उसके बाद में मीडियम वाले, एवरेज वाले जिसे हम मीडियम स्केल बोलते हैं, और उसके बाद में इंडस्ट्रीज वगैरह होती है जिनका कारोबार बहुत बड़ा होता है। तो कंपोजिशन स्कीम ये मीडियम स्केल बिजनेस के लिए एक सहूलत वाली स्कीम है। किताब में इसकी तारीफ दी गई है। जिस शख्स का कारोबार गुज़िश्ता मालियाती साल में 20 लाख से ज़्यादा और 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, इनके लिए कंपोजिशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत टैक्स दहिंदा हुकूमत के तय किरदा शरह से टैक्स अदा करता है। ये जो स्कीम है ये ऐसे बिजनेस वालों के लिए है, ऐसे शख्स के लिए है जिसका मालियाती साल में, पिछले मालियाती साल में जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा और 1.5 करोड़ रुपए से कम, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से कम है। तो इस तरह से कंपोजिशन स्कीम होती है। इसकी जो सबसे पहली कंडीशन है, जो मालियाती कारोबार है पिछले साल का, वो होना चाहिए 20 लाख से 1.5 करोड़ के दरमियान। अब यहां पर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से ही जीएसटी लागू होता है। मतलब 20 लाख से नीचे जो होते हैं वो सारे छोटे कारोबार होते हैं, और 20 लाख से जीएसटी लागू होता है। 20 लाख का कारोबार हो रहा है अगर कभी हमारा पिछले साल में, तो जीएसटी बनाना जरूरी होता है। 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक, पूरे साल में अगर 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर हो रहा है, 20 लाख से 1.5 करोड़ तक का, तो इस स्कीम का फायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम रेंज है बिजनेस की। 1.5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा है तो वो बिजनेस बड़े लेवल का बिजनेस हो जाएगा, इसलिए कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम का फायदा क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम लेने पर जो भी ताजिर कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करता है, उसको एक ही रेट पर, मतलब एक ही शरह पर जीएसटी अदा करना होता है जब वो चीजें खरीदता है किसी इंडस्ट्री या होलसेलर से। मतलब अगर कोई जीएसटी की शरह 28% है, अगर कोई जीएसटी की शरह 18% है, अगर कोई जीएसटी की शरह 12% है, तो इन अलग अलग शरहों से जीएसटी उसे अदा नहीं करना पड़ता है। कोई भी एक फ्लैट जीएसटी रेट से वो जीएसटी अदा करता है। तो यहां पर किन किन को कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलता है वो यहां पर कॉलम में दिया गया है।
होटल वालों को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलता है। उसके अलावा ऐसे सनतकार और फरोख्त कुनिंदा मतलब माल बेचने वाले या फिर रिटेलर भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे सनतकार और फरोख्त कुनिंदा जिनका गुज़िश्ता साल में बिजनेस 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में था, तो इनको कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। अब ये जो है इनको फायदा क्या मिलेगा, होटल वाला अगर अपने होटल में खाना बनाने के लिए अगर कुछ भी खरीदी कर रहा है तो उस खरीदी पर उसे जीएसटी एक ही रेट से देना होगा जो कि होगी 5%। और इसी तरह सनतकार और फरोख्त कुनिंदा अपने लिए कुछ माल खरीद रहा है चीज बनाने के लिए या फिर उसे बेचने के लिए, तो उसे भी जहां से वो माल खरीद रहा है उसको 1% जीएसटी ही देना पड़ेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा, यानी कि होटल वालों को 2.5% का सीजीएसटी देना पड़ेगा और 2.5% का एसजीएसटी देना पड़ेगा। उसी तरह सनतकार और फरोख्त कुनिंदा को 0.5% का सीजीएसटी और 0.5% का एसजीएसटी देना पड़ेगा। तो ये एक फायदा होता है कि जिससे ताजिर जीएसटी के टैक्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। आइए अब नीचे देख लेते हैं हम कंपोजिशन स्कीम में ताजिरों के लिए उसूल। जो ताजिर कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई करते हैं और कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उनके लिए कुछ उसूल होते हैं, वो उसूल यहाँ पर दिए गए हैं। कंपोजिशन स्कीम में ताजिर को ग्राहक से कोई भी टैक्स वसूल करना नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो कंपोजिशन स्कीम वाला ताजिर होता है और बिजनेसमैन होता है वो उसके कस्टमर से कोई भी टैक्स नहीं लेता है, इसलिए इस स्कीम में ताजिर बिल इनवॉइस नहीं दे सकता। इसे सिर्फ सामान मुहैया करने का बिल ऑफ सप्लाई देना होता है। तो कंपोजिशन स्कीम वाला जो भी ताजिर है, जो भी बिजनेसमैन है, वो कस्टमर से जीएसटी नहीं लेता है, इसलिए उसका टैक्स इनवॉइस भी नहीं बनता है। इस स्कीम में ताजिर बिल इनवॉइस नहीं दे सकता है, उसे सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता है, मतलब जो सादा बिल होता है वो वाला बिल देना पड़ता है कि कौन सी चीज ली और कितने में ली। सेकेंड पॉइंट है ताजिर को हर 3 महीनों में मज़कूरा बाला दी हुई जदवल के मुताबिक हुकूमत के पास फरोख्त पर टैक्स अदा करना होता है। ताजिर को हर 3 महीने में जदवल के मुताबिक मतलब इस शरह से जीएसटी हुकूमत के पास जमा करना पड़ता है। हर महीने जमा करने की पाबंदी नहीं होती है उसको, साल में सिर्फ 4 बार यानी कि 3-3 महीने में वो अपना टैक्स अदा कर सकता है। इस स्कीम में ताजिर को दूसरी रियासत में अशिया फरोख्त करना मना होता है, लेकिन वो दूसरी रियासत से अशिया खरीद सकता है। इस स्कीम में जो ताजिर होता है, जो भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेता है, वो दूसरी रियासत में अपनी अशिया फरोख्त नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी रियासत से अशिया खरीद सकता है। अगली कंडीशन है, अगला उसूल है, इस स्कीम में ताजिरों की खरीदी पर इनपुट टैक्स यानी आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। अब यहां पर वो कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर रहा है, आउटपुट टैक्स नहीं है उसके पास, इसलिए उसको इनपुट टैक्स भी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फायदा होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सपोज नॉर्मली जीएसटी लागू होता है तो वो 28% है, अगर कभी तो 28% की बजाय उसे 5% ही पे करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आईटीसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इस स्कीम में ताजिरों को अपनी दुकान के बोर्ड पर कंपोजिशन स्कीम का ताजिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना होता है। जहां पर भी जो भी बिजनेस वाला कंपोजिशन स्कीम लेता है तो वहां पर दुकान पर या फिर ऑफिस पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ होना जरूरी होता है, कंपोजिशन स्कीम का ताजिर लिखा हुआ होना जरूरी होता है। इस स्कीम में ताजिर को सामान मुहैया करने का बिल ऑफ सप्लाई पर वाज़ेह हुरूफ में कंपोजिशन स्कीम का ताजिर फरोख्त पर टैक्स महसूब करने के नाकाबिल छपाना होता है। जो बिल ऑफ सप्लाई देता है ताजिर टैक्स इनवॉइस की बजाय, तो वहां पर उस बिल ऑफ सप्लाई पर उसे ये लिखना जरूरी होता है कि कंपोजिशन स्कीम का ताजिर है जो कि टैक्स नहीं लेता है सप्लाई के ऊपर, मतलब फरोख्त के ऊपर टैक्स नहीं लेता है। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ऐसा लिखना जरूरी होता है। तो ये कंपोजिशन स्कीम है जो कि
एवरेज या मीडियम लेवल के बिजनेस के लिए है, ये बिजनेस उसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम सफ़ा नंबर 95 पर जो मालूमात दी गई है यानी कि जीएसटी के अहम खुसूसियात, उसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। जीएसटी की अहम खुसूसियात, सबसे पहली खुसूसियात है मुख्तलिफ बिलवास्ता टैक्स खत्म हो गए। हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी के अंदर सारे टैक्स को जम कर लिया गया था और पिछले पुराने जो टैक्स थे जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे टैक्स खत्म हो गए थे और सबको मिलाकर यानी कि सबकी बजाय सिर्फ एक टैक्स जीएसटी आया था। तो मुख्तलिफ बिलवास्ता टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे खत्म हो गए हैं। अशिया और खिदमात टैक्स के बारे में इख्तिलाफ खत्म हो गया है। यहाँ पर अशिया और खिदमात टैक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो इख्तिलाफ था कि अशिया पर कितना टैक्स लेना है, खिदमात पर कितना टैक्स लेना है, ये इख्तिलाफ भी खत्म हो गया है जीएसटी की वजह से। जीएसटी आने के बाद में ताजिरों के लिए रियासतों के लिहाज से रजिस्ट्री हुई है। उनका जो रजिस्ट्रेशन है बिजनेस वालों का, वो स्टेट लेवल पर हो गया है, रियासतों के लिहाज से हो गया है। पहले जो था वो मरकज के हिसाब से था, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। अब जो है स्टेट लेवल पर है तो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से होता है। अगली खुसूसियात, जीएसटी वाले ताजिरों को कारोबार की ठीक ठीक इंदराज रख कर वक्त पर जीएसटी अदा करना होता है। तो जीएसटी वाले ताजिर जितने भी हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो उनको वक्त पर जीएसटी अदा करना होता है, जिसकी वजह से बिजनेस का जो फ्लो होता है वो बराबर रहता है। इसके अलावा कारोबार में शफाफियत होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है कारोबार में कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना टैक्स अदा हुआ। ये जो टैक्स है ये सादा और समझने के लिए आसान टैक्स है। जीएसटी का एक रेट होता है, जीएसटी की एक शरह होती है, उसमें से आधी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, मरकजी हुकूमत को, और आधी रियासती हुकूमत को जाती है, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। तो ये जो टैक्स है आसान निज़ाम वाला टैक्स है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्स पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। जीएसटी सिस्टम में टैक्स पर टैक्स अदा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अशिया और खिदमात की कीमत काबू में रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट खुसूसियात है जीएसटी की, जिसमें टैक्स पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इसके अलावा अशिया और खिदमात की बैनुल अक़वामी बाजार से मुआवजे की वजह से मियार में इजाफा हुआ है। अशिया और खिदमात की बैनुल अक़वामी बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरिजन होने की वजह से अशिया और खिदमात की जो क्वालिटी है उसके अंदर इजाफा हुआ है, मियार में उसके इजाफा हुआ है। मेक इन इंडिया में तरक्की, जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जीएसटी की वजह से उसमें भी मदद मिली है। नेक्स्ट है तकनीक पर मबनी टैक्स के निज़ाम की वजह से फौरन फैसला लेने में मदद। ये जो निज़ाम है ये तकनीकी निज़ाम है, मतलब पूरा टैक्सेशन कंप्यूटराइज्ड होता है, तो उसकी वजह से फौरन फैसला लेने में मदद हासिल होती है। अशिया व खिदमात टैक्स ये दोहरा नमूना है, यानी मरकज और रियासत के लिए एक ही टैक्स एक ही वक्त टैक्स की तहसीब की जाती है। ये एक ऐसा टैक्स है जिसमें साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स का कैलकुलेशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इसीलिए इसे डुअल मॉडल ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। टैक्सेशन का दोहरा नमूना या दुई नमूना कहा जाता है। सफ़ा नंबर 95 पर ही जीएसटी के अहम खुसूसियात के नीचे अशिया व खिदमात के टैक्स के तहत आने वाले टैक्स दिए गए हैं। हमें पता है इसके बाद इसमें तकरीबन टैक्सेस हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला जो टैक्स है वो सीजीएसटी है, मरकजी हुकूमत को जाने वाला टैक्स। उसके बाद में जो टैक्स है वो एसजीएसटी है, यानी कि रियासती हुकूमत को जाने वाला टैक्स। फिर जो है वो यूटीजीएसटी है, अगर कारोबार जो है वो वफाकी रियासत में हो रहा है यानी कि यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो एसजीएसटी की बजाय यूटीजीएसटी का लागू होना होता है वहां पर। तो इस तरह से सबसे पहले कैटेगरी में सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, इस तरह के 3 टैक्स हैं जीएसटी के अंडर।
सेकेंड कैटेगरी में कंपोजिशन स्कीम वालों के वास्ते जो टैक्स होता है वो है, कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मल जीएसटी की शरह से हटकर जीएसटी शरह होती है। होटल वालों के लिए 5% और दूसरे सनतकार और रिटेलर्स वगैरह के लिए 1% का जीएसटी लागू होता है। तो वहां पर CGST और SGST मिलाकर जीएसटी होता है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी की शरह अलग होती है। इसके अलावा IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, ये जो टैक्स होता है अगर लेन देन या कारोबार दो अलग अलग रियासतों वाले कारोबारियों या व्यापारियों के बीच में हो रहा है। फर्ज कीजिए महाराष्ट्र का एक ताजिर आंध्र प्रदेश के एक ताजिर से कोई चीज खरीद रहा है, तो जब इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स लिया जाएगा जो कि इंटर स्टेट होता है, यानी कि रियासतों के दरमियान होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी में CGST, SGST और UTGST ये एक ही रियासत में खरीदो फरोख्त का कारोबार करने वाले ताजिरों के लिए होता है। सेकेंड कैटेगरी कंपोजिशन स्कीम की, जिनका कारोबारी लेन देन 20 लाख से ज्यादा और 1.5 करोड़ से कम होता है, ऐसे ताजिरों को इस स्कीम का फायदा मिलता है। इन्हें SGST और CGST मुख्तलिफ शरह से दिया जाता है। उसके बाद में IGST बैन रियासती, यानी कि दो रियासतों के दरमियान होने वाला ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर IGST का टैक्सेशन होता है।